सर मेरा सवाल आपसे है कि सर जो सबसे ज्यादा लड़ रहे हैं हाँ, मुमताज, जो सबसे ज़्यादा जोश में है मुमताज सर। सर आप कहते हो कि आप जमहूरियत को सपोर्ट करते हो। आज तक एक भी इस्लामिक कंट्री को हमने ये कहते नहीं सुना कि इस्लामिक कंट्री को एक नॉर्मल रिपब्लिक कंट्री बनाया जाए, जबकि किसी भी रिपब्लिक कंट्री के अंदर कोई भी इस्लामिक बंदा होता है ना, वो सबसे पहले सपोर्ट करता है कि इस्लामिक कंट्री घोषित करो। ऐसा क्यों है? और जिस जगह पे भी इस्लामिक कट्टरपंथी बढ़ती है या इस्लामिक लोग बढ़ते हैं, मुस्लिम्स की कम्युनिटी बढ़ती है, वो उस जगह को इस्लामिक कंट्री घोषित कर देते हैं। आप लोगों ने कभी भी उस चीज़ की खिलाफत करी? आज तक नहीं करी। लड़ना नहीं है, जवाब आ जाए, बोले सर प्लीज पीसफुली आंसर दीजिएगा इसका। सबसे पहली चीज तो जहाँ की आप बात कर और छोटा, क्योंकि और सवाल डेमोक्रेसी है। दूसरी चीज ये कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई ये नहीं कहता कि डेमोक्रेसी ना हो, कोई इसके सपोर्ट नहीं करता। हम चाहते हैं कि हर जगह डेमोक्रेसी हो और लोगों की बात सुनी जाए। मैं चाहता हूँ सवाल लड़ना नहीं है, आपको वो पाकिस्तान की साजिश है, वो पाकिस्तान की साजिश है और हम उसके खिलाफ हैं। हम उसके खिलाफ। मेरा आपसे सवाल है, आतंकवाद के साथ एक साथ क्यों नहीं खड़े होते? आपस में क्यों लड़े? आपस में क्यों लड़े? आपस में भाई क्यों लड़े? चैलेंज जी जवाब दीजिए इस पर। आप सर आप दीजिए, आपस में क्यों लड़ने लगते हैं? नहीं देखिए, मैं एक सेकंड, एक सवाल पीछे मुझे जरूर जाना पड़ेगा। मैं इसका सवाल का जवाब जरूर दे दूंगा। एक दुनिया का अकेला एक आदमी है जिसको दिखता है कि हमास ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा काम कर रही है, और वो हमारे इस स्टूडियो के अंदर आज पहली बार देखा। पूरी दुनिया में कहीं किसी ने हमने कहा डेमोक्रेट से सम्मान कर लीजिए, हमने कहा हुकूमत सम्मान कर लीजिए, सम्मान कर लीजिए, उनकी दो विंग है, पैलेस्टीनियन से, मुमताज जी सम्मान। पैलेस्टीन मैंने तो नहीं किया, आप ओन अप कर रहे हो, मैं क्या करूं? मैं मुझे आप एक बात बताइए, पैलेस्टीनियन अरे मुमताज जी देश के लिए सेवा कर चुके हैं शैलेंद्र जी, इस बात का तो सम्मान रखिए, कम से कम इस बात का सम्मान रखिए। पैलेस्टीनियंस ने क्या कहा? आप मुझे, मैं क्या बताऊंगा? मैं बेकार बातों में थोड़ी ना पढ़ूंगा। अरे जनाब, मैं बड़ी सीधी बात करता हूँ। पैलेस्टीनियंस ने क्या कह रही हूँ, देश के लिए सेवा कर चुके हैं शैलेंद्र जी, इस बात का तो रिस्पेक्ट कर लीजिए, कम से कम इस बात का तो रिस्पेक्ट करिए, बीच में नहीं बोले। पैलेस्टीनियन ने ये क्यों कहा कि हमास आतंकवादी है? ये पैलेस्टीनियन का स्टैंड है, ये पीएलओ का स्टैंड है, ये शुरू से और अब तक सेम रहा है। अब मैं इसीलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुमताज जी मौका दूंगी, बीच में नहीं। मेरे को सिर्फ एक 5 सेकंड दीजिएगा। देखिए बात बड़ी ये है, आपकी आस्था किसी धर्म में हो सकती है, हम उस धर्म के खिलाफ थोड़ी ना है। उनसे ज्यादा तो हमारे पास उस धर्म के लोग हैं, हमारे को क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर हम ईरान की बात कर रहे हैं, तो अगर डेमोक्रेसी की बात चल रही है, अगर वहां कुछ गलत है तो उसे क्रिटिसाइज करने में, एक्सेप्ट करने में बुराई नहीं है, अच्छाई है कि उस देश में वो चीज कम हो। अगर हिजाब के लिए वहां की औरतें लड़ रही हैं और उनका दमन चक्र चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ खड़ा होना सबकी जिम्मेवारी है। पूछे। नमस्कार सर, मेरा सवाल आपसे है कि अभी किससे सवाल है आपका? जो सर है वहाँ, जो सर है मुमताज जी से ही है। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग सर। मेरा सवाल ये है आपसे कि जो अभी ईरान में करीब इंडियन स्टूडेंट्स अराउंड 3000 या मोर हैं, इन केस वहाँ पे अगर राइट्स बढ़े या फिर कोई कैजुअलिटी का वेट हो रहा है, अगर इंडिया वेट कर रहा है किसी ऑपरेशन का या फिर साइड में कर रहा है प्लान कि इन केस कैजुअलिटी हो तो ही वो एक्शन ले? ये सवाल का जवाब तो या तो शैलेंद्र जी दे सकते हैं या तो जोशी जी दे सकते हैं। आप नहीं दे पाएंगे, आप हमारे चले जाएंगे। नहीं देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से, मैं एक सेकंड ही लगा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ, ये इंटरनेशनल मामला है, अंजू से ज्यादा अच्छा कौन हो सकता है इसका जवाब देने वाला? लेकिन फिर भी बोलने दें। वो भी का क्या देना, उन्हीं का इंटरनेशनल रिलेशंस की बात चल रही है। सवाल आपसे थोड़ी ना किया गया। बोलिए, लोग मुझसे कर रहे हैं जवाब देने भाई बच्चा कंफ्यूज हो जाए तो उसको बताना पड़ता है ना कि सही जगह कहाँ जाना है। बोले। पहली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। अभी जब अचानक इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था, तो आपने देखा कि किस तरीके से ईरान ने भी सपोर्ट किया और हिंदुस्तान ने भी बहुत आपस में एक दूसरे कोऑपरेट करते हुए अपने लोगों को लेकर के आए थे। कहीं कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसलिए पहली बात तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड का सिर्फ ढकोसला है कि वहाँ ऐसा हो रहा है। वहाँ पे चूंकि ईरान बहुत ग्रो कर रहा है और बार बार अमेरिका जो है वो प्रेशर कर रहा है कि दबाव करे। एक रियाल की कीमत, वहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। रियाल की कीमत क्या है? और रियाल की कीमत
अरे रियाल कीमत 4-0 कम कर दी है, आप जाके देख लीजिए। 4-0 कम कर दी आपके कहने से। ठीक है। 4-0 हटा दी ना, आप लोगों को पता ही नहीं है। झूठी सुनिए, बात ये नहीं, खामनाई साहब का एक झूठी बात खामनाई साहब का मैं नहीं, बयान झूठी पढ़ बात नहीं, रहा हूं। आप या तो खामनाई साहब का पढ़ा तो क्या पढ़ा? दुश्मन के दबाव के सामने झुकने का, तो अमेरिका का पढ़ दूं, हर जगह सरकार इंडिया गिरा का फिर रहा है। इंडिया का नदीम जी, जिसने जंजीरों में हमारे इंडियन को जंजीरों में बांध के भेजा, हम उसकी तारीफ करते हैं। भारत की बात जो हमारे खिलाफ करनी है, साजिशें खामनेई की करता बात है, जो करनी नहीं है आपको। 50%